क्या वक्त के साथ इमेज क्वालिटी कम हो जाती है आपके मोबाइल फोन में? तो भाई एक सवाल आया जिसमें एक लड़का ये कह रहा है कि उसकी इमेज तो काफ़ी एमबी की थी, लेकिन जब उसने लैपटॉप में रखा या अपने स्टोर करके रखा उसको, तो उसका साइज 25-25 केबी हो गया। ऐसा नहीं होता, इतनी क्वालिटी कम नहीं होती। मेरे ख्याल से वो कुछ और हुआ होगा। हो सकता है वो उस फोटोज़ के थंबनेल टेम्पररी जो बने हो वो उसे देख रहा हो, या और बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो क्लियरली ऐसे बताना बहुत ही मुश्किल है। पर आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या जेपीजी फॉर्मेट जो होता है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जिसकी जिसकी फुल फॉर्म होती है, इस फॉर्मेट में अगर आप अपनी इमेज को स्टोर कर रहे हो तो वक्त के साथ क्या उसकी क्वालिटी कम हो जाती है? मैंने ये चीज नोटिस की है कि मैंने 2008-2007 में कुछ फोटोज क्लिक करके अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव की थी, लेकिन उन वो क्वालिटी उस वक्त ज्यादा अच्छी लगती थी। अभी मैं देखता हूं तो वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि मेरा जो कैमरा था 2007 और 8 में वो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने और अच्छी क्वालिटी देखी ही नहीं थी इस जमाने में, इसलिए मुझे वही अच्छी लगती थी और आज उसकी क्वालिटी हमें खराब लगती है। इसके पीछे क्या वजह है? तो देखो भाई, ऐसा होता है। जी हां, अगर आप अपने फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो वक्त के साथ उनकी क्वालिटी कम होती चली जाती है, लेकिन इसमें भी एक कैच है। जितनी बार आप उस इमेज को ओपन, एडिट एंड अगेन सेव करेंगे, मैं फिर से दोहराता हूं कि आप जितनी बार उस इमेज को ओपन, एडिट एंड सेव करेंगे, उतनी बार उस इमेज की क्वालिटी कम होती चली जाएगी। क्योंकि जो जेपीजी फॉर्मेट है ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, जो कि इमेज को कंप्रेस करके कम साइज में करता है। ये उन लोगों के लिए बना होता है जिन लोगों की प्रायोरिटी होती है कम साइज में ज्यादा से ज्यादा फोटोज को स्टोर करना। ये कंप्रेशन एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। ये जो एक्सटेंशन होता है, ये जो आप कह सकते हैं फॉर्मेट होता है, राइट? तो ये लॉसलेस नहीं है। अब लॉसलेस फॉर्मेट क्या होता है? लॉसलेस फॉर्मेट वो होता है कि आप उस इमेज को रखें, वो कंप्रेस्ड नहीं होता और उसकी क्वालिटी वक्त के साथ एडिट करने पर, जितनी बार भी आप एडिट साइकिल उसमें देंगे, जितनी बार भी एडिट करेंगे और सेम फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, जैसे कि पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ऐसे कुछ उसकी फुल फॉर्म होती है, पीएनजी, वो लॉसलेस है। मतलब आप उसको जितनी बार भी एडिट करेंगे उस इमेज को और सेव करेंगे उसी फॉर्मेट में, उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। लेकिन ये चीज जेपीजी के साथ नहीं होती। जेपीजी जो कि नॉर्मल फॉर्मेट होता है, आपका मोबाइल फोन इसी फॉर्मेट में फोटोज को क्लिक करता है, तो उसकी क्वालिटी वक्त के साथ कम होती चली जाती है। अगर आप उसको नहीं ओपन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सीडी में राइट करके रखा हुआ है, तो उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। बिकॉज आप जानते हैं कि ऐसे इजीली सीडीज में मॉडिफाई डेटा नहीं होता है। राइट हो गया, मास्टर सीडी बन गई, दैट मीन्स बन गई। लेकिन अगर आप उसको बार बार एडिट कर रहे हैं, फिर सेव कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, आप अपना फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, उसके बाद उसे एडिट करते हैं, फिर सेव करते हैं, जो फिर एडिट करके सेव किया हुआ फिर उसको दोबारा एडिट करके फिर सेव करते हैं। अगर ऐसे 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 करते रहें तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस इमेज की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मीम भी है। आपने देखा होगा कि जो मीम्स होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मीम्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, फिर उन लोग डाउनलोड करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर उनको अपलोड करते हैं, फिर कोई भी और उठा के फिर उन्हें एडिट करता है, तो एडिट साइकिल बढ़ जाती है और फॉर्मेट जेपीजी होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहीं अगर उस मीम को पीएनजी फॉर्मेट में सेव किया जाए और जितनी बार भी एडिट करके उसको सेव किया जाए, उसे पीएनजी में किया जाए, तो उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। इसीलिए एप्लीकेशंस वगैरह में जो भी ग्राफिक्स यूज़ होते हैं एंड्रॉयड वगैरह में, अगर उसकी क्वालिटी बरकरार रखनी है तो वो पीएनजी में होते हैं। पीएनजी फॉर्मेट की एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि उसमें आप पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख सकते हैं, जबकि जेपीजी फॉर्मेट में आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं रख सकते। सेव करेंगे तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड या कुछ और बैकग्राउंड हो जाएगा। ये उन लोगों को समझ आएगा जो कि इमेज मैनिपुलेशन या फोटोशॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, देखो, कई सिस्टम ऐसे होते हैं कि आप अपनी इमेज को एडिट खुद से नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका यूआई या आपका जो सिस्टम है वो इमेज को बार बार एडिट कर रहा है, इंटरनली रिसाइज कर रहा है या उसके थंबनेल बना रहा है, जो भी कर रहा है। दैट मीन्स आप इंटेंशनली मैनुअली उसको एडिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम बार बार ओपन करके उसको एडिट कमांड दे रहा है। और उससे क्या होता है, वक्त के साथ साथ, जैसे मेरे कंप्यूटर में हुआ, क्योंकि बहुत सारी मेरे पुराने कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कि मेरे पूछे बिना ही मेरे फोटोज के थंबनेल बना रहे हैं, मेरे फोटोज को थोड़ा और रिसाइज कर रहे हैं, अपने आप ही कुछ कर रहे हैं। वो पिकासा एल्बम और कौन सी एल्बम 2008 में बहुत सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डाले थे मैंने उसमें। इस वजह से उसकी क्वालिटी कम हो गई। अब मैंने आपको बता दिया कि वक्त के साथ कैसे जेपीजी फॉर्मेट के जो फोटोज होते हैं उनकी क्वालिटी कम होती चली जाती है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अब आप ये होमवर्क है कि आप इंटरनेट पर जाके देखिए कि लॉसलेस फॉर्मेट क्या होता है और
फोटोज़ के कौन से लॉसलेस फॉर्मेट होते हैं, ऐसे कौन से फॉर्मेट होते हैं जिसमें क्वालिटी कम नहीं होती, आप जितना भी एडिट उसमें कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। मैं नई वीडियो लेकर आता हूँ हर रोज़ टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और आप अगर एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, आप एक हैकर बनना चाहते हैं, हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज जो कि आसान भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज दे देंगे। आपको पता रहेगा कि ये जो चीज़ें होती हैं, हैकिंग वगैरह जो हो रही हैं, वो लोग कौन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इससे बचा कैसे जाए, लोगों को बचाया कैसे जाए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में देता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर सीखिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरी पर्सनल लाइफ जानने के लिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।